हे गाइस, वेलकम बैक एंड जॉय भीम। फिर से स्वागत करता हूँ। और आज मैं कुछ नया तो बातें नहीं करने वाला, लेकिन फिर भी एक टॉपिक को उठाने वाला हूँ जो पुराना है लेकिन इम्पोर्टेंस है। और हम इसको या ऐसे टॉपिक को इम्पोर्टेंस नहीं देता। ठीक है। तो टॉपिक्स ये है कि जब भी हम किसी इंसान को अपनाएं या एक्सेप्ट करें, वो इंसान किस तरह की होना चाहिए। ठीक है। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि किसी भी इंसान को परखने के लिए आप उसके कवर को जज मत कीजिए, उसके अंदर की चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए और इंसान को एक्सेप्ट कीजिए और उसके बारे में अपना राय दीजिए। अब ये बातें नया तो कुछ है ही नहीं, मुझे भी पता है। फिर भी अगर ये चीज़ इतना पुराना है और इम्पोर्टेंट है, तो हम इस चीज़ को एक्सेप्ट क्यों नहीं करता, इस चीज़ को अप्लाई क्यों नहीं करते? क्या कारण है? दिक्कत क्या है हमारा? ठीक है। तो एक्चुअली इस टॉपिक में हमेशा यही बताया जाता है कि किसी भी चीज़ को उसके कवर से मत परखो। मतलब उसकी जो ड्रेसेस हो गया, उसकी जो रहने का ढंग, उसकी लाइफस्टाइल हो गया, उससे आप किसी को जज मत कीजिए। जज आप उसको उसकी बिहेव से कीजिए, उसके तौर तरीके से। वो लोगों के साथ कैसे रहते हैं, कैसे बातें करते हैं, वो देखिए। ना कि आप उसकी ड्रेस, कि वो अच्छा ड्रेस पहन के आया या नहीं, अच्छे बाइक पे आया या नहीं, अच्छा गाड़ी लेके आया या नहीं। ये सब देख के आप किसी को जज मत कीजिए। हमें इतना सिखाया जाता है, फिर भी हम इसके पीछे जाते हैं क्यों? रीजन क्या? बस रीजन एक ही है, जो देखता है वही बिकता है। आप चाहे इसको जितने भी कोशिश कर लो, लेकिन दुनिया में 90% से ज्यादा यही होता है, जो दिखता है वही बिकता है। तो इसको आप हम कैसे ले सकते हैं, किस नजरिए से ले सकते हैं? तो इसकी जो असली वजह ये होता है कि हम जो मॉरल एजुकेशन है, या जो मॉरलिटी है, या रियलिटी जिसको हम बोलते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ को हम एक्सेप्ट ही करना नहीं चाहता। हर कोई हमेशा शो अप ही करते हैं। क्यों? क्योंकि यही चलता है। आप जितना स्टाइलिश दिखेंगे, जितना डैशिंग दिखेंगे, जितना अपनी बॉडी को ग्लो करवाएंगे, वाइट करेंगे, ब्यूटी, ओके, या बड़े बड़े कार, ब्रांडेड बाइक लेके आएंगे, उतना ही आप लोगों के बीच अट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से हमारा जो आज का हालत है वो बदतर से बदतर होते जा रहा है। ठीक है। आज के ज़माने में क्या करना चाहते हैं लोग? कोशिश क्या कर रहा है? कोशिश बस इतना ही करते हैं कि अच्छा दिखे, ब्रांडेड चीज़ों को अपनाएं, ताकि लोगों को अट्रैक्शन करवा पाए, जिसकी वजह से हमारा जो सोसाइटी है डिमोलाइज हो रहे है, धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, मेरा मानना यह है कि किसी भी सोसाइटी को भरने के लिए मॉरलिटी होना जरूरी है, उसके साथ साथ अर्निंग करना भी जरूरी होता है। अब इसमें ये बात भी आ जाता है कि यार, हमारा देश भारत में पैसा की तो कोई कमी है ही नहीं, फिर भी भूखा, नंगा, होमलेस मर क्यों रहा है? ऐसे क्या वजह है? तो उसका वजह यही है, बस मॉरलिटी। ठीक है। मॉरलिटी इसमें यह होता है कि यार, हम सबको पता है कि हमें अपना चीज ही दिखाई देता है जब वो पैसा, दौलत, इस टाइप में जितने भी बातें होते हैं, तब हमें सिर्फ अपना ही दिखता है। लेकिन जब किसी को ब्लेम करना होता है ना, तो हमें हमेशा दूसरे के पिछवाड़ा ही दिखाई देता है, अपना कभी दिखाई नहीं देता। यही है। क्यों? क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया जाता है, अपना पैसा मतलब अपना पैसा, अपना पिछवाड़ा अपना पिछवाड़ा, अपना पैसा अपना पिछवाड़ा दोनों छुपा के रखना है। जितने भी बोली करने, जितनी भी बातें करने ना, दूसरों के पैसे के बारे में बातें करो और पिछवाड़े के ऊपर निशाना साधो, यही सिखाया जाता है। तो इसकी वजह से हम धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है। और आज हम ऐसे कगार पे हैं। हम सब ने देखा, ये जो अभी फिलहाल लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में हम सब ने देखा कि आप अपने अपने जगह पे किस हालत पे है, ये किसी से छुपा है ही नहीं। तो इसके लिए बस मैं आप सभी से गुजारिश ही कर सकता हूँ कि इंडिविजुअल स्ट्रांग हो पहले,
पहले अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, उसके बाद सोसाइटी के लिए कुछ करने की कोशिश कीजिए। और फिर से वही बात रिपीट करके आता है, किसी भी लोग को, किसी भी आदमी या किसी चीज को उसके कबर से जज मत कीजिए। ठीक है, मान ले कि मैं आज गमछा पहन के आया, लुंगी पे आया, चद्दर पे आया, ओके, फटा जीन्स पे आया, फटे पेन पे आया, इसके मतलब ये नहीं कि मैं बुरा हो गया, इसके मतलब ये भी नहीं कि मैं बहुत अच्छा हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि पहले परखो आप कि वो लोगों के साथ किस तरह से गोल मिलते हैं, उसकी जो सजेशन क्या होता है, और वो जो बातें कहते हैं ना, वो खुद करता भी है या नहीं। क्योंकि हमारे भारत में एक चीज हमेशा प्रचलन में है कि हमारे भारत में हर कोई अपने आप को किसी और से बड़ा ही मानता है और साजिशन करने में माहिर है। ठीक है, तो अब इस चीज को नजर पे रखिए कि जो भी आदमी या फिर इंसान, वो चाहे मेल फीमेल मैन वुमेन जो भी हो, जब भी किसी को सजेस्ट करे, पहले कोशिश कर लीजिए कि आप वो जो सजेशन दिया ना उसने, वो खुद करता भी है या नहीं। उसके बाद ही आप उसको सीरियसली लीजिए कि हाँ, शायद मैं इसको फॉलो कर सकता हूँ, इसकी बातों को ले सकता हूँ। ये सब चीज़ हमें पहले से पता होता है। हम जब सोशल मीडिया ओपन करते हैं ना, तो सोशल मीडिया में ये चीज़ हमेशा दिखाई देते हैं। ठीक है, फिर भी हम उसी चीज़ पे अटके हैं। क्यों? क्योंकि यार एक दिन में सब कुछ बदल नहीं जाता, टाइम लगता है, टाइम देना पड़ता है। और आप सबको धीरे धीरे इसकी आदत लगानी चाहिए। ठीक है, आज आप जिसको किसी भी वजह से अगर नेगलेक्ट किया ना, क्या पता अगले दिन आपको ही उसी तरह से किसी न किसी वजह से कोई और नेगलेक्ट कर दे। तो इसके मतलब ये है कि चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, और जो हमारा मॉरल एजुकेशन है उसको इम्पोर्टेंट दीजिए, ताकि हम दुनिया में कहीं जगह जहाँ भी जाए, किसी भी जगह खो ना जाए। अगर आप खुद का वजूद ही खो देंगे तो आपसे होगा ही क्या। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।